24 में आपका स्वागत है। अभी हम बैठे हैं वेदिका जी के साथ, जिन्होंने रीवा का मान बढ़ाया है और यूपीएससी में इनका चयन हो चुका है। आज ये परिवार में हर्ष का माहौल व्याप्त है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इन्हें किन रास्तों से गुजरना पड़ा और अब ये लक्ष्य प्राप्त हो चुका है तो परिवार में क्या स्थिति है। वेदिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या मानती हैं, आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा आपको? हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है एंड डिसिप्लिन के साथ अगर एक बार ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। आपकी जो ये चूँकि आपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया तो इसके लिए आपने कठिन परिश्रम भी किया। मुमकिन है कठिन परिश्रम किया होगा जब इस मुकाम पर पहुंची। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी? रीवा से मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ था, ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैं क्लास 5th में बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, वाइनबर्ग आइलैंड स्कूल मसूरी। उसके दौरान फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके परिवार का कितना सपोर्ट है? चूँकि आपके फादर एक बिजनेसमैन है, जो कि कोई सरकारी जॉब नहीं थी या कोई अधिकारी नहीं थे, तो एक चेंजेस तो रहे होंगे, फिर भी आपके फादर ने इतना सपोर्ट किया है तो मतलब कहीं पास ऐसा लगा कि हमको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमको चाहिए हो? नहीं, हमेशा से मेरी फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा है। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद भी मेरी मम्मी और मेरे भाई बहुत स्ट्रेंथ से जैसे खड़े रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। और उसके बाद मेरी भाभी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। एंड फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटर कनिष्क सर का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मतलब ये आपने चूँकि ये लक्ष्य बना लिया था, तो कैसे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कौन से अटेम्प्ट में आपको ये सफलता अर्जित हुई? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट टू अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। अच्छा, इसके लिए आपने कोई ट्यूशन किया था या फिर कुछ और मार्गदर्शक ढूंढे थे? कैसे आप मतलब? मैंने अपनी क्लासरूम कोचिंग अपने थर्ड ईयर के दौरान ही कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज और बाकी कोर्सेज ज्वाइन किए थे। जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को दी थी, जब उसमें आपको असफलता मिली या फिर आगे आपको प्रोत्साहन मिला या फिर कुछ फीलिंग हुई थी कि नहीं यार, गलत गलत हो रहा है या फिर हम नहीं कर सकते, ऐसी कुछ? जी, ये इतना लंबा प्रक्रिया लगता है इस एग्जाम में कि हर टाइम में ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा तो क्या होगा। बट यही है कि यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है परिश्रम करने से। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने कितना समय दिया होगा? मान लीजिए एक दिन में आप कितने समय पढ़ाई को देती थी और परिवार वाले इसमें कितना सपोर्ट करते? पूरे दिन में सर लगभग 8-9 आवर्स हो ही जाते थे और सभी का सपोर्ट रहता था। तो आज आप जैसे आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है, ये माना जाए कि आपका सपना पूरा हो चुका है, तो इसके आगे क्या रहेगा? मतलब इस जॉब में आने के बाद आप की क्या उद्देश्य है? क्या करेंगी समाज और देश के लिए? जैसे आपको IAS ऑफिसर बनना था, क्या सोचते कि हम बन के ये करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने रीवा के लिए? क्या सोच रखती हैं आप? मैं विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में काम करना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ वेदिका बंसल जी, जिनके परिवार में आज खुशी की लहर दौड़ रही है, चूँकि इन्होंने उस मुकाम को हासिल कर लिया जहाँ चंद लोग जाते, तो हज़ारों लोग हैं लेकिन चंद लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस परिवार का सपना पूरा हो गया और वेदिका जी का भी सपना पूरा हो गया। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए तेज खबर 24। नमस्कार।